नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। आज बच्चों, आप लोग के पेरेंट्स और आपको जो पढ़ाई की बहुत चिंता थी, कैसे होगा, क्या होगा, कितना समय मिलेगा, तो मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग आपको अपडेट देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले पेरेंट्स भी आए थे तो बोले मैडम कैसे बच्चा पढ़ेगा, इतना पोर्शन कैसे होगा। उनको समझाया तो हमने बोला कि हम जो आपको पढ़ाएंगे ना वही आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग धैर्य रखिए। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी वो हम उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो फीस में होगी चाहे इसमें होगा। तो मैंने बोला था कि डोंट वरी, बी हैप्पी। तो आज एक बच्चों को खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने 25% पोर्शन कम कर दिया है। मतलब 25% पोर्शन कम हो गया आपका हर सब्जेक्ट्स में। तो वो आपको जो ऑनलाइन में टीचर पढ़ाती है ना, तो उसमें वो बताएगी कौन कौन सा लेसन है, एकदम सिस्टमेटिक वो बता देंगी कौन कौन सा लेसन आपको तैयार प्रिपरेशन नहीं करना है और कौन सा करना है। और उसमें भी हम समय कैसा, उसके आगे भी स्कूल कब खुलती है। वैसे वैक्सीन का तो काम चल रहा है, ट्रायल जो भी हो रहा है वो सक्सेस हो रहा है। आगे का भी ट्रायल सक्सेस हो जाए तो गवर्नमेंट वैक्सीन खुद बांटेगी, मतलब खुद पहुंचाएगी हर स्टेट, हर राज्य में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी होगा बच्चों का नुकसान नहीं होगा। बच्चों को ध्यान में रखकर, मतलब एकदम हाई लेवल के बच्चे, मीडियम और लो बच्चों को ध्यान में रखकर ही पेपर बनाया जाएगा। वैसा ही पोर्शन भी क्या है, अगर कुछ प्रिपरेशन कराने में ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम एग्ज़ाम में उसी प्रकार से तैयारी देंगे और उसी प्रकार से एग्ज़ाम लेंगे जिससे बच्चे का साल खराब ना हो। तो इसके लिए डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप लोग बार बार पोर्शन का पूछते थे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि 25% पोर्शन कम हो गया। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने भारत देश को फ्रांस से रफाल आ गया। रफाल आ गया जो कि 29 को अपने भारत में पहुंच जाएगा। तो सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य है जो अपने भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो उसके लिए हम अपने भारतवासियों को और अपने देश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने इसमें कार्य कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे और सब जो मिनिस्टर हैं उनको सब हम सभी लोग, सभी भारतीय मिलके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आगे, आज अब्दुल कलाम, वो बहुत ही गरीबी से आगे बढ़े। बच्चे हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। स्वाभाविक, आप भी हम भी सोचते हैं। तो अब्दुल कलाम जो है वो बहुत ही, मतलब वो थे, इस सादगी भरे इंसान थे कि जब उनको लाइफ में सफलता नहीं मिली थी तो नर्वस हुए थे, लेकिन उनमें कुछ एक ऐसी पॉजिटिव थी ना कि हमेशा कुछ नया करने की दिमाग में रहता था कि कुछ नया करना है। ऐसा नहीं कि आज एक नया कर लिया, हमने जो सोचा था कर लिया, ख़त्म। नहीं, कुछ नया करने की प्लस कुछ नया सीखने की चाह रहती थी। और हार्ड वर्किंग तो थे, तो हार्ड वर्किंग इंसान ही, मतलब मेहनत करने वाला इंसान, संघर्ष करने वाला इंसान ही कुछ सीखने की चाह रखता है बच्चों। तो उसमें सीखने की चाह और नया करने की चाह उसी के पास होगी जो हार्ड वर्किंग होगा, संघर्ष करेगा, मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ेगा। तो वही तो हमें अब्दुल कलाम से हमें ये सबसे बड़ी शिक्षा मिलती। और हम आज क्या कर रहे हैं, किसी परसेंटेज में भाग रहे हैं। और आपको पता है कड़वा सर कि अब्दुल कलाम जो है ना, वो पढ़ाई में उनका एवरेज परसेंटेज आता था, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन देखो वो कहाँ पहुँचे, अपने देश के राष्ट्रपति भी बने और विदेश में भी जाकर अपना नाम रोशन किया। साइंस में भी उन्होंने काफ़ी, मतलब रिसर्च किया। और वो एक दावे के साथ बोलते थे अगर कोई भी सक्सेस फेल होता है, मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसकी फर्स्ट जिम्मेदारी मैं लूँगा। मतलब बहुत कम लोग ऐसा हिम्मत दिखाते हैं अपनी गलती को मानने को, और कुछ गलत हो गया तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इनमें ये था, इसीलिए कल जाकर ये बहुत, मतलब कल मीन्स आगे जाकर ये बहुत बड़े आदमी बने। लेकिन फिर एंड तक वही सादगी थी उनमें।
इसी तरह फिर मैं उदाहरण दूंगी, जैसे अभी आजकल तो एक होड़ हो गया है 80% 90%, मैं ये नहीं बोलती खराब है, लेकिन उसके साथ आप अदर एक्टिविटीज़ करिए। जैसे जब हम लोग कहाँ छुट्टी पड़ता था, वेकेशन पड़ता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे घर में जो बड़ा रहता था उसको स्टोरी मतलब कुछ सुनाइए ना, कुछ गांव की देश की बात, या फिर क्या करते थे घर में बोलते थे चलो अभी सिलाई क्लास लगा लो, चलो अभी आप लोग कुछ रसोई का कुछ नया सीखो, लड़कियों को बोलते थे, या फिर लड़कों को बोलते थे चलो आप भी कुछ नया सीखो। मतलब कुछ न कुछ आप उस छुट्टियों का फ़ायदा उठा के आपको कुछ नया सीखना है, ये हमें दिया जाता था। आज भी है, लेकिन आज क्या होता है ना, थोड़ा सा अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ बाप, ये चलो ट्यूशन ठीक है, ट्यूशन जिसके घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, या पढ़े लिखे टाइमिंग नहीं है, ट्यूशन क्लास नो डाउट गलत नहीं है कि उसका रिपीट हो जाता है, लेकिन आपके पास टाइम है या कम है तो उसको कम से कम उस बच्चे को आप किसी भी एक्टिविटीज़ में बिजी करिए। नहीं तो इधर ट्यूशन भेज दिया, उधर उसको कम से कम थोड़ा सा खेलने का टाइम दीजिए। थोड़ा टीवी देख रहा है तो बुरी बात नहीं, मैंने पहले भी बोला, कोई अच्छे प्रोग्राम हो देखो, आप भी देखिए और उसको गाइडेंस करते रहिए। इसी तरह परसेंटेज की बात आई तो मैं बिल गेट्स की बात करूँगी। बिल गेट्स जो थे ना वो भी एवरेज थे, पढ़ाई में एवरेज थे, और उनके फ्रेंड्स थे ना 80-90% लेके आते थे। 90 तो इनको क्या समझते थे, तुच्छ समझते थे, लेकिन इनमें भी क्या थी, एक सीखने की चाह थी, कुछ करने की चाह थी, जीवन में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने अपना दिमाग और जगह भी लगाया। बिल गेट्स ने अपना माइंड और जगह भी लगाया, और फिर आपको पता है कि वही जो एवरेज बच्चा था वो आगे चलकर सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा दुनिया का अमीर आदमी बना, और जो 90-80% जो बच्चे लाते थे ना वो उसके अंडर में जॉब करते थे। तो बताइए कौन बड़ा है? तो हमारे में एक्टिविटीज़ होना चाहिए, कुछ करने की जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ नया सीखने की चाह होना चाहिए, और स्ट्रगल करने की शक्ति होनी चाहिए, और हार्ड वर्किंग मस्ट इम्पोर्टेंट, हार्ड वर्किंग करने की इच्छा हमेशा होना चाहिए। और जैसे कि आपने नया करने की सीखने की हार्ड वर्किंग संघर्ष, तो आप ऑब्वियसली कुछ मतलब जीवन में एक इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ऑप्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ता है ना, एक कहावत है कि वो कभी भूखा नहीं रहता, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने से भूखा नहीं रहता। वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी जागी, दूसरी इच्छा पूरी की जरूरतें होगी, तभी तो हम कुछ करने को सोचेंगे, तभी तो हम कुछ नया सोचेंगे, तभी तो हम संघर्ष करेंगे। तो ये बिल गेट्स का ये था कि ठीक है, उसको थोड़ा तुच्छ नज़र से देखते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने को मतलब मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, और कुछ तो नया करना है, तो वो देखो दुनिया का सबसे बड़ा बना। आप और उदाहरण ले लीजिए, ऐसे तो बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन बच्चों हर अपडेट में ये सिर्फ बच्चों का जो हम बोल रहे हैं ना, बच्चों को घर में उत्साह बढ़े, आप भी बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। उत्साहवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। उत्साहवर्धन का मतलब कुछ भी एक्टिविटी, और ये ज़रूरी है आप अपने घर के काम में उनसे हेल्प लीजिए, प्यार से लीजिए। ये नहीं कि हम बोलते बाहर तो जाने लायक है ही नहीं, भेजिए भी मत, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन घर के काम में ही मदद लीजिए। आपके घर में जो औरतें करती है उसमें आप मम्मी के साथ मदद कराइए, पापा के साथ मदद कराइए, मतलब वो बिजी रहेगा। तो बिजी रहेगा तो कुछ तो सीखेगा, पढ़ लिख कर कहीं उसको अकेला रहना पड़े तो उसको खाना बनाना जाएगा, लड़की है वो भी सब सीखेगी, कभी उसको मतलब हार्ड वर्किंग सीखेगी, लड़का हो लड़की कुछ भी है तो कम से कम अपना काम तो स्वयं कर सकेगी। अब इसी तरह से पढ़ाई की बात आई तो धीरूभाई अंबानी वो तो 10th फेल थे। धीरूभाई अंबानी 10th फेल थे, लेकिन ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। वो बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले इंसान थे। उनको भी कुछ सीखने की, कुछ करने की, कुछ बनने की, और ईमानदारी कूट कूट के भरी थी उनमें। तो पहले वो दूसरे के अंडर में काम करते थे, करते करते उन्होंने सीखा, और उनकी ईमानदारी से उनको काफ़ी प्रमोशन भी मिला। और आज वो देश में दुनिया में भी उनका कारोबार में नाम रहा। आप उनको अच्छी तरह से जानते, रिलायंस। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बच्चों और डियर पेरेंट्स, आप बच्चों को बिजी रखिए। इस समय का मैं देखती हूँ पेरेंट्स कैसे पढ़ाई होगी क्या होगी, अरे
25%, चलो और थोड़ा आ जाएगा, 40% कम हो जाएगा। लेकिन इस समय, इस सुनहरे मौके का बच्चों को हार्डवर्किंग करना सिखाइए। छोटे बच्चे सीखेंगे, बड़े, मैंने कहा ना, बड़े अगर थोड़ा सा ना, एक उम्र होती है तो थोड़ा सा वो लेक्चर लगता है माँ बाप का, टीचर का बात, लेकिन हमने जो 12-15 साल 18 साल के पहले जो सिखाया है ना, वो वापस लौट के आता है। फिर बच्चे हमसे कहीं बेहतर होते हैं, हमसे कहीं बेहतर उनके पास नॉलेज होता है और हमसे कहीं अच्छे मतलब अच्छे इंसान बनते हैं। तो मेरे कहने का जो हम जो बैठ के सॉरी कहना नहीं, लेकिन इधर की उधर की बात हम लोग करते हैं, बच्चे सुनते हैं, क्योंकि बच्चे भी आपकी बातें सुनते हैं। मैंने कहा बच्चे आजकल देख के सीखते हैं। हम पहले वाला ज़माना है कि बेटा हम कुछ भी करते, बच्चे को बोल दिया ये करो, करते थे। लेकिन आज प्रैक्टिकल ज़माना है, तो आप मतलब इनकी शिकायत उनकी शिकायत करें या गुटबाजी करें, तो बच्चा कहीं आपसे बेहतर गुटबाजी करेगा, क्योंकि ये क्या डिजिटल ज़माना है, ये कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो आपसे कहीं ज़्यादा सीखेगा। आज आप देखते हो कि किसी के घर में परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बच्चों में, माँ बाप में बहुत अच्छा कनेक्शन है और कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे आज बच्चे गुटबाजी कर रहे हैं ना, कल वही बड़े होंगे, कल के नागरिक होंगे और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। तो लेकिन जब ये आदतें वो सीखे रहेंगे ना, तो ये पड़ोस के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में आपके परिवार में कब सेंध मारेंगे और शांति को अशांति में कब बदल देंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हम बच्चों को यही मतलब कहना चाहते हैं कि बच्चों सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, कि हमारा जो टाइम है उसको जो भी छुट्टियों में मिलता है, दिवाली में मिलता है, उस छुट्टियों को हम बिजी रहें। अगर किसी न किसी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैंने तो यही सीखा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम यही जानते हैं परिवार हमारा कि कोई भी काम हम ज़रूरत पड़ने पे हम झाड़ू भी लगा सकते, ज़रूरत पड़ने पे हम मतलब कुछ मतलब घर में अपना जो ऑफिस है, नहीं आज जो नहीं आएगा तो नहीं होगा, जब छोटे से अब बड़ा हो गया, अब काम बड़ा हो गया, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। जब शुरुआत की थी तो हमारा मतलब परिवार ऐसा था, कुछ भी करना पड़ेगा, अगर छोटे को छोटा समझते तो शायद कुछ न कर पाते। तो बच्चों में दिमाग डाले कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कि हम डायरेक्ट बड़ा ही बनेंगे। डायरेक्ट बड़ा बनने जाएंगे तो मुंह के बल सीधा नीचे गिरेंगे। जैसे सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है ना, अगर डायरेक्ट 2-4 कूदेंगे, 2-4 कूद लेंगे बच्चे भी, लेकिन बच्चा भी मुंह के बल गिर जाता है। तो उसको धीरे धीरे सीखने दीजिए, अच्छा सीखने दीजिए, जड़ मजबूत होने दीजिए। जड़ मजबूत होगी, उसकी जो नीचे की जो जड़ होती है पढ़ाई की, जैसे बिल्डिंग में नींव मजबूत होती है तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा कमज़ोर भी हो चल जाएगा, लेकिन ऊपर आपने बहुत सीमेंट डाला और नीचे का जो पिलर है वो कमज़ोर बनाया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये बच्चे हैं, बच्चों में जितना अच्छा बने, जितनी अच्छी बातें हो, जितना आप सिखा सको इस समय में आप उनको सिखाइए, उनको टाइम दीजिए। और ये तो खैर समय ऐसा था कि बहुत तकलीफ वाला समय था, लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है। तो अब शुरुआत हो गई, थोड़ी रौनक बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में, घर के आस के पास के घर के ही काम में, छोटे छोटे काम में भी उनको इन्वॉल्व करिए। और हर स्कूल में भी जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आप फिर मेरा बच्चा हार गया, क्यों हार गया, मेरा बच्चा जीता नहीं, मेरा बच्चा अच्छा किया। अरे आपका बच्चा हारा, लेकिन हारने के बाद भी तो कुछ सीखा, कहाँ गलती है, मैं क्या और अच्छा करता। मेन है पार्टिसिपेट करना जरूरी, भाग लेना जरूरी। जीतेंगे तो कुछ ही बच्चे, सब तो जीत नहीं सकेंगे, कुछ हारेंगे तो कुछ जीतेंगे। लेकिन हारने वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा सीख जाता है कि मेरी कहाँ गलती हुई, गलती को पकड़ता है और फिर और ट्राई करता और बेस्ट है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए ऐसे ही थे, ये क्या थे, ये अपनी क्लास में बेस्ट नहीं थे। और मैं जो बच्चा होशियार है मैं उसको डिमोटिव नहीं, आप अच्छा करें तो और अच्छा करो। आप ये सोचो कि मैंने इतना परसेंटेज लाया, मैं आगे और अपना अच्छा बेस्ट दूँ। मैं ये इसके साथ साथ मैं अदर एक्टिविटीज़ भी, मैं एक ऑप्शन नहीं रखूँगा, मैं अदर, अगर मुझे यहाँ सफलता नहीं तो मैं दूसरे फील्ड में भी जा सकूँ। तो ऐसा ऑप्शन भी रखना चाहिए बेटा। मतलब ऐसा एक कर लिया नहीं मिला तो नर्वस हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए।
तो हम अगर कैसे सीखेंगे, जब अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तब ना हमारे पास ऑप्शन रहेगा। और हम एक ही चीज़ नहीं, मुझको पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है, आप अच्छे हैं और अच्छा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरी भी, जैसे हम जैसे दिन भर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो टीवी देखते हैं या खेलने चले जाते हैं, ऐसे एक काम परसेंटेज के पीछे भागते भागते या तो एकदम ऊपर चढ़ जाएंगे या तो फिर मुंह के बल गिरेंगे। तो जब हम वहाँ से थक गए तो हमें खेलना अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करना अच्छा लगा, कि दादा दादी के साथ, कि नाना नानी के साथ, कि हमें टीवी देखना है, प्रोग्राम देखना है कोई जिसमें बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले, या कुछ गाने हैं जो इंस्पिरेशन उसमें हो, तो ये सब कुछ करें जिससे आप अदर्स चीज़ों में भी रुचि लीजिए। मेरी कहने का मतलब यह है कि बच्चों को एक ही चीज़ में ज़्यादा मीठा डालो तो भी कीड़ा पड़े, एक ही चीज़ कितना भी अच्छा हो वो इंसान बोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आप घर में आपको कहा गया है कि हर सुविधा आपको स्वर्ग जैसी सुविधा दे दी, आपको बाहर नहीं जाना है, तो पहले तो बहुत खुश होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने के बाद उसको घबराहट होने लगी, नहीं नहीं मैं बाहर जाऊँ, बाहर की रंग बिरंगी दुनिया वो कैसी भी है, लेकिन वो मैं तरह तरह के लोगों से मिलूँगा, तरह तरह के विचार मतलब आदान प्रदान होंगे, तो हमें एक अलग ही उत्साहवर्धन होगा। तो आज का बस यही है कि बच्चों पोर्शन कम है, आगे भी जो गाइडलाइन आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो आपके पास है उसको आप, जैसे अभी जैसे रिजल्ट था, मतलब 4th एग्ज़ाम नहीं हुआ, सब तैयारी हो गई थी लेकिन लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो बच्चों को जो पहले का जो उनका रिकॉर्ड था उसको ध्यान में रखकर रिजल्ट बनाया गया। तो इसी तरह आपको जो बोला जा रहा है ऑनलाइन, तो उसको करिए। अगर कम पोर्शन होगा तो आपका ये सब देख के, मतलब आपने होमवर्क किया कि नहीं, जैसे वर्कबुक दिया जाता है तो उसमें होमवर्क दिया जाएगा, आपने होमवर्क किया कि नहीं, जो बोला है उसको आपने तैयार करा नहीं, प्रिपरेशन किया कि नहीं किया, अभी वो तो अपने हाथ में नहीं, कब से स्कूल स्टार्ट होगा, जब तक बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक स्कूल के लिए गवर्नमेंट से गाइडलाइन नहीं आ जाएगी, बच्चों की सेफ्टी पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट को, तब तक वो हमें परमिशन नहीं देगी, और हम चाहते भी नहीं, बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट। तो तब हम जो भी आएगा वहाँ से इंफॉर्मेशन हम उसको फॉलो करेंगे, और फिर हम बच्चों के लिए जैसा भी वो स्टेप बाय स्टेप, कम आधे बच्चे बुला के आधे दूसरे दिन, जो भी वो गाइडलाइन देगी उसको हम फॉलो करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी पेरेंट्स लोग से विनती है कि स्कूल में वर्कबुक आ गया है, आप लोग बच्चों का क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं, अरे बच्चों को आप करने तो जी, मैं फिर भी बोलती हूँ, पन्ना खोलेगा, किताब लाएगा, टेक्स्ट बुक लाएगा और पेज को वो खोलेगा, उसमें टैली करेगा, फाइंड आउट करेगा आंसर, कुछ तो उसका माइंड एक्टिव होगा, कुछ तो एक्टिविटी रहना चाहिए। तो आप लोग वर्कबुक 10 से 1 के अंदर आके लेके जाइए, मास्क पहन के आइए, 2 गज की दूरी रखिए, कंपलसरी है, और बच्चों को लेकर मत आइए, बच्चों को कोई हाल में मत लाइए, आप अकेले आइए, आपका रिजल्ट लेके जाइए, आप डायरी लेकर आइए, बिना डायरी हम रिजल्ट नहीं देंगे, वर्कबुक नहीं देंगे, पता लगेगा कि वो कौन सी क्लास का है क्या है। और कभी कभी किसी पेरेंट्स को बेचारे को इतना मालूम नहीं था मेरा बच्चा कौन सी क्लास में, फीस पेंडिंग है, उसको भर के अपना रिजल्ट लीजिए, वर्कबुक लीजिए, बच्चे को दीजिए। बच्चे हर साल नया किताब, नया पेंसिल, नया रबर, मतलब हर चीज़ नया, उनको एक फेस्टिवल लगता है, अरे मेरे पास ये चीज़ नया आ गया, तो बच्चा वैसे भी उत्साह में पलटता है, देखता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप उदासीनता मत दिखाइए, बच्चों में उत्साह बढ़ाइए, और फिर आगे अपडेट जो रहेगा, जो भी गवर्नमेंट से अपडेट आएगा, हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। हमारा काम है बच्चों का उत्साह बढ़ाना, लेकिन सबसे बड़ा धर्म आपका काम है। दोनों हाथ से ताली बजेगी, बच्चा अपने आप इंटेलिजेंट होगा, कोई पेट में से बनकर होशियार नहीं आता है, उसको माहौल कैसा मिलता है, कैसा हम करते हैं, एक लिमिट तक तो हमारे हाथ में है, एक उम्र के बाद फिर बच्चा अपना दिमाग लगाने लगता है। तो इस उम्र का भरपूर फ़ायदा उठाइए और बच्चे को समय दीजिए, बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।